नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS के अंतर्गत पूछे जाने वाले विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? ऑप्शन ए फुफ्फुस, बी त्वचा, सी गिल्स, डी श्वास प्रणाल। तो मछलियां जो है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं? ए अपंग व कोक, बी कोक व मोम, सी अपंग व जैव गैस, डी LPG व CNG। तो देखिए अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद होते हैं अपंग व जैव गैस, है ना। जैव गैस यानी जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। तीसरा है, संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक नहीं है? ए चींटी, बी ड्रैगन मक्खी, सी घरेलू मक्खी, डी मकड़ी। अब ध्यान रखना है कि चींटी, ड्रैगन मक्खी और घरेलू मक्खी ये सभी जो है संचरणीय रोगों के प्रमुख कारक हैं, लेकिन मकड़ी जो है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है? ए आइरिस, बी रेटिना, सी लेंस और डी कार्निया। तो इसमें जो आइरिस होता है वह नेत्र को रंग प्रदान करता है, इसलिए हमारा सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए सरसों, बी गुलाब, सी पपीता और डी गुड़हल, है ना। तो हम देख लें कि एक लिंगी पुष्प होते क्या है। तो देखिए ऐसे जो पुष्प यानी फूल होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हैं कि ककड़ी, घिया, पपीता, तरबूज और कद्दू। तो यहां पर जो है आपका सही आंसर आ जाएगा पपीता, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है एक लिंगी पुष्प है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी गॉइटर और डी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है ना। तो देखिए जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से होने वाला होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसे हम हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइपोथायराइडिज्म। अब रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। और जो गाइटर होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, जिसे हम गलगंड भी कहते हैं, है ना। गले में ये होता है जिसे हम गलगंड भी कहते हैं, ये होता है गॉइटर। प्रश्न क्रमांक 7, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए एसिडिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल। तो इनमें से सही जवाब है कि नींबू में जो है वह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। नींबू है, संतरा है ना। इस प्रकार की जो हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों में के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, कौन सा है? ए पॉलीथीन, बी नायलॉन, सी पीवीसी और डी बेकेलाइट। तो देखिए, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं ना, और उसके हैंडल में, जैसे कुकर है, कुकर के हैंडल में आ जाता है। इसी प्रकार से और भी जो बर्तन होते हैं, है ना, तो उसमें जो पदार्थ यूज किया जाता है, उस पदार्थ का नाम है बेकेलाइट, है ना। यह ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है ना। विद्युत का भी कुचालक होता है। तो हमारे हाथ न जलें, इसलिए जो है ये बेकेलाइट पदार्थ का उपयोग बर्तनों के हैंडल में किया जाता है। प्रश्न 9, शुद्ध जल होता है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो शुद्ध जल होता है वह होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? प्रश्न क्रमांक 10 है, कलिका द्वारा जनन होता है ना। ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी हाइड्रा और डी बैक्टीरिया। तो देखिए, कलिका द्वारा जो जनन होता है वो होता है हाइड्रा में, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।